अल्पसंख्यकों के लिए काम करेंगे, लेकिन उस ए में भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक का मुद्दा ही जुड़ा हुआ था। लेकिन पल्लवी पटेल आज भी देखा जाए तो मुस्लिम आरक्षण मुद्दे से भागती हुई नजर आती हैं। पल्लवी पटेल देखा जाए तो सपा को आंखें दिखाती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि अभी मात्र भर आप सपा के सिंबल से विधायिका हैं। अगर अखिलेश यादव ने एक्शन ले लिया तो आप विधायिका भी नहीं रहेंगी। राजनीति में क्या आपका रसूख है, ना तो आप विधायिका हैं ना सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये उठते हुए नजर आएंगे कि अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने आपको साथ तो लाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो भी जीत हासिल नहीं कर पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के बीच खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश किया है, जाहिर सी बात है आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ देश के वो तमाम राज्य जहां पर अब आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य जहां पर अब विधानसभा चुनाव होने, यहां की पार्टियों के भी खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा अब इस बात की उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा हो रही है कि तमाम वो पार्टियां जो ना कि एनडीए में थी और ना ही इंडिया गठबंधन में, अब वो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर सकती हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो पल्लवी पटेल का है। पल्लवी पटेल को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब चंद्रशेखर आजाद का वो रुख कर सकती हैं, यानी चंद्रशेखर आजाद के साथ उनका गठबंधन तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जबरदस्त एक वापसी करते हुए नजर आए और नगीना सीट से जीत दर्ज की, इसके बाद से देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी पर भी, मायावती पर भी इसका दबाव देखने को मिला। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने यह योजना बनाई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र तक में उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद को तमाम वो चेहरों की जरूरत है जो कहीं ना कहीं जिनका सियासी रसूख है, जिनकी चर्चा है, जो कहीं ना कहीं बड़े चेहरे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से पल्लवी पटेल को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद का वो रुख कर सकती हैं क्योंकि अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी नाराजगी खुले तौर पर देखने को मिली थी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा सवाल बन जाता है सिराज, जैसे कि बात करें कि लोकसभा चुनाव के बीच में अपना दल कमेरावादी प्रमुख सपा से मांग करती हुई नजर आई थी। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से मांग की थी कि कम से कम लोकसभा की 3 सीटें उनके नाम कर दी जाए, यानी कि 3 सीटों पर अपना दल के प्रत्याशी वो उतारना चाहती थी, जिसमें से आप ये देखिए कि मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट थी, जिसमें फूलपुर लोकसभा सीट थी, जिसमें आप कौशाम्बी लोकसभा सीट की भी बात कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आया, अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि इतनी सीटें उन्हें दी जाए। यहाँ पर यह भी सवाल बनता हुआ नजर आया, पल्लवी पटेल से पत्रकारों ने यही सवाल कर लिया जब एनडीए के समर्थन में उतरी अपना दल सोनेलाल प्रमुख अनुप्रिया पटेल को इतनी सीटें अभी तक नहीं मिली हैं और ना ही इस बार की लोकसभा चुनाव में मिली। लेकिन आप अपनी बहन से भी ज्यादा मांग कर रहे हैं, आप तो किसी पद पर भी नहीं हैं, वो तो केंद्र में जगह पा चुकी हैं। तो वो यहाँ पर बातों को घुमाती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि मेरी तो यही मांगे हैं, अखिलेश यादव जी पूरा करते हैं तो ठीक है, वरना कुछ और फैसला लेना पड़ेगा। और फैसला ले लेती हैं पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ती हुई नजर आती हैं, AIMIM के साथ गठबंधन करती हैं, PDA के ए को छोड़कर PDM के M पर आ जाती हैं और ये कहती हैं कि अब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि जो उनका A था वो समझ में नहीं आ रहा था, जो M है समझ में आता है कि हम मुस्लिमों के लिए काम करेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए काम करेंगे। लेकिन उस A में भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक का मुद्दा ही जुड़ा हुआ था। लेकिन पल्लवी पटेल आज भी देखा जाए तो मुस्लिम आरक्षण मुद्दे से भागती हुई नजर आती हैं। पल्लवी पटेल देखा जाए तो सपा को आंखें दिखाती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि अभी मात्र भर आप सपा के सिंबल से विधायिका हैं। अगर अखिलेश यादव ने एक्शन ले लिया तो आप विधायिका भी नहीं रहेंगी। राजनीति में क्या आपका रसूख है, ना तो आप विधायिका हैं ना सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये उठते हुए नजर आएंगे कि अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने आपको साथ तो लाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो भी जीत हासिल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी पल्लवी पटेल से अलग होते हुए नजर आएंगे।
और जहाँ तक मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो अब क्या करेंगी, तो कई सहयोगी दलों का सहारा लेती हुई नजर आ सकती हैं। वो दल जो उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ी पार्टी बनती हुई उभरती हुई नजर आई, जैसे कि हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें, लोकसभा सांसद बन जाते हैं। पहला भाषण चंद्रशेखर आज़ाद का देखा जाए तो लाखों में नजर आता है कि लोग उन्हें देखते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद से पिछड़ जाते हैं। तो ये तो हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद मजबूत हो चुके हैं और नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद अब वो खुद उपचुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल हो सकता है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का साथ लेते हुए नजर आए। पल्लवी पटेल एनडीए का रुख करने से बचती हैं और इंडिया गठबंधन से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। असदुद्दीन अवैसी ने उनका साथ नहीं दिया, गठबंधन जरूर किया लेकिन अपना चुनाव चिन्ह नहीं दिया। तो क्या अब एकमात्र विकल्प उनके पास है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करके ही उनका भला होना है, यानी आने वाले चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर ही कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, जब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आई थी, गठबंधन किया था, तब उन्होंने खुले तौर पर यह भी कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ आते हैं तो हम उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। यानी कि पल्लवी पटेल ने लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन की बात की, लोकसभा चुनाव के बीच में उन्होंने बसपा के समर्थन की बात की, बसपा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बीच में जहाँ नगीना सीट पर खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आए, तो वहीं कुशीनगर से जो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से अलग हटकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए भी उतरे। पल्लवी पटेल भी वहां पर उनके साथ नजर आई। तो चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार किया। तो ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल अलग नहीं है और आने वाले वक्त में या कहें कि यही उपचुनाव एक बड़ा जरिया बन सकते हैं कि जो सोच लेकर चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं वही सोच लेकर यहाँ पर पल्लवी पटेल चल रही है। तो चंद्रशेखर आजाद के साथ अगर वो गठबंधन करती हैं तो दोनों ही सूरतों में फायदा होता हुआ नजर आएगा। नुकसान यहाँ पर एनडीए को देखने को मिल सकता है क्योंकि एनडीए के साथ वो जाना नहीं चाहती थी। इंडिया अलायंस से मजबूरन उन्हें अलग होना पड़ा। सपा का साथ वो लेते लेते भी कहीं ना कहीं फंस सकती हैं। देखिए, पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल जब समाजवादी पार्टी को छोड़कर जब असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आई थी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पल्लवी पटेल ने इस बात का जिक्र खुद किया था कि चंद्रशेखर आजाद और अगर मायावती उनके साथ आना चाहती हैं तो वो तैयार हैं कि वो उनके साथ गठबंधन कर लेंगे। यानी कि चंद्रशेखर आजाद से समर्थन की बात यहाँ पर पल्लवी पटेल करती हुई नजर आई थी। और आप ये देखिए कि जहाँ पल्लवी पटेल लोकसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आई थी, कम से कम 17 से 18 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा गया था। वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो खुद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, चुनाव जीता भी। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक और ऐसा चेहरा था जिनको समर्थन ये दोनों ही नेता देते हुए नजर आए थे। चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल ने कुशीनगर से चुनावी मैदान में उतरे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के महासचिव रहे लेकिन पार्टी छोड़कर अपनी ही पार्टी बनाते हुए नजर आए थे, राष्ट्रीय समाज शोषित पार्टी की बात करें तो अब वो कुशीनगर से चुनावी मैदान में उतरे तो चंद्रशेखर आजाद उनके समर्थन में उतर आए, पल्लवी पटेल उनके समर्थन में उतर आई। दोनों कुशीनगर में प्रचार प्रसार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए देखे गए। इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि दोनों की राहें अलग नहीं हैं। जहां पल्लवी पटेल ने ऐलान कर दिया कि वो तैयार हैं गठबंधन के लिए, जहां दोनों प्रचार प्रसार करने के लिए साथ जाते हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अगर हमारी सोच रखने वाले ऐसे कई और दल हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उन दल के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मायावती को लेकर बार बार संकेत चंद्रशेखर आजाद ने दिए थे कि मैं चाहता हूं कि मायावती का साथ हमें मिले, हम गठबंधन में आए। लेकिन पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल जो सिराथू से सपा के सिंबल से विधायिका हैं, वो सीधे सीधे तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद साथ दे दे तो बेशक वो अपने विधायक पद को खो दे, लेकिन एक गठबंधन के जरिए अपनी पार्टी के अस्तित्व को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के बलबूते बचाती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, पल्लवी पटेल के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो समाजवादी पार्टी की तरफ
वो रुख नहीं करना चाहिए और खुद समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने खुले तौर पर पल्लवी पटेल को बाहर का रास्ता दिखाया था इंडिया गठबंधन से, तो वहीं वो एनडीए के साथ जाना नहीं चाहती क्योंकि एनडीए का हिस्सा उनकी बहन है और वहां पर इनके मुद्दे और इनके विचार मेल नहीं खाते हैं। तो जाहिर सी बात है पल्लवी पटेल के पास एक नए विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद बचते हैं और जाहिर सी बात है चंद्रशेखर आजाद को जितनी इन दलों की जरूरत है, जितनी इन चेहरों की जरूरत है, उतनी ही जरूरत चंद्रशेखर आजाद की है इन चेहरों को। तो मुझे लगता है कि दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। जाहिर सी बात है आजाद समाज पार्टी सभी सीटों पर जो है उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार की बात करें, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और ये योजना जो है चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर इसका ऐलान किया था। तो अब इन चेहरों को कहीं ना कहीं अपने साथ चंद्रशेखर आजाद जोड़ते हुए देखे जाएंगे और वहीं पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।